दोस्तों वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों 11 का करने वाले हैं वीकली टेस्ट का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन बच्चों। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपका है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देखिए जो समझिएगा क्या कि झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची बच्चों आपका यह हो गया आपका प्रोजेक्ट रेल दोस्तों। ठीक है, आपका यह रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग सो क्लास आपका हो गया 11 दोस्तों। आपका यह सब्जेक्ट हो गया हिंदी बच्चों। ठीक है, हिंदी कोर बच्चों का। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो प्रश्न के पहला समझिए क्या है कि जामुन का पेड़ कहानी के लेखक कौन है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन नंबर ख बच्चों का। क्या बच्चों का आपका कृष्ण चंद्र आपका इसका नाम बच्चों हो जाएगा ऑप्शन ख बच्चों। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा समझिए क्या बोल रहा है कि जामुन के पेड़ के नीचे दबा आदमी कौन था बच्चों। ठीक है, तो सिंपली कौन था बच्चों, सिंपली था ये कवि था, कवि। यानी कि ऑप्शन आपका ग का सिंपली सही से लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा समझिए क्या है कि पाठ में दबे हुए आदमी के लिए कौन सबसे ज़्यादा चिंतित था बच्चों। ठीक है, तो चिंतित था आपका माली। यानी कि ऑप्शन का सिंपली सही बच्चों लगा देना, क्या करना माली बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ देखिए चौथा समझिए क्या बोल रहा है कि जामुन का पेड़ काटने की अंतिम आदेश किसने दिया बच्चों। ठीक है, दिया था ऑप्शन नंबर ख बच्चों प्रधानमंत्री। यानी कि ऑप्शन नंबर ख का सिंपली सही बच्चों लगा देना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न देखिए यहाँ पे 5 में क्या है कि जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही का ऑप्शन मुझे लगाना उसमें ख नंबर क्या समाचार पत्र सबसे पहले जो आया था तो समाचार पत्र बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर छठा समझ पड़ा क्या है कि जामुन का पेड़ से दबा कवि किस उपनाम से शोभित था बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना से बच्चों हो जाएगा आपका यहाँ पर क नंबर क्या होगा ओस। क्या बच्चों होगा आपका ओस, सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर क बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका सातवां समझ में क्या कि कावित्री ने ईश्वर को कैसा फूल माना था बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ख बच्चों का जूही का फूल बच्चों माना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आ गया। प्रश्न यहाँ पर देखिए 8वां समझ क्या बोला है कि कावित्री किसे वश में करना चाहती है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर लगाना बच्चों आपका ग हो जाएगा। क्या इंद्रियों को करे तो वश में इंद्रियों बच्चों, ऑप्शन आपका यहाँ पर ग का सिंपली सही बच्चों लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि 9 समझ क्या बोला है कि नींद से मानव किस की प्राप्ति का मार्ग भूल जाता है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर घ बच्चों का आपका ईश्वर प्राप्ति का बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भाई 10वां बच्चों समझिए क्या है कि ईश्वर को पाने के लिए कावित्री क्या त्याग देना चाहती है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ बच्चों उपरोक्त सभी दोस्तों। ठीक है, यानी कि मोह को त्याग देता है या अहंकार को भी लोभ को भी। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर घ बच्चों उपरोक्त सभी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 11 समझिए बोला क्या कि चन मल्लिन काजुन शब्द का क्या अर्थ है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही इसका आंसर बच्चों लिख दीजिए क्या कि शिव दोस्तों। उत्तर क्या होगा शिव दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 12 समझिए बोला क्या यहाँ पर कि जामुन का पेड़ कहानी का उद्देश्य क्या है बच्चों। ठीक है, ज़्यादा लिखते हैं इसका आंसर बच्चों हम लोग। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मनुष्य के संवेदनशून्य एवं अमानवीय मानसिकता को दिखाया है बच्चों को, जो कि फाइनल इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों प्रश्न यहाँ पर 13 में क्या है कि कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया है बच्चों। ठीक है, तो जानते लिखते हैं इसका आंसर बच्चों हम लोग। कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे तर्क दिए कि कृषि विभाग अनाज तथा खेती-बाड़ी के विषय से संबंधित मामलों में फैसला करता है, वह फलदार वृक्ष के मामले में फैसला नहीं कर सकता है। अतः यह एग्रीकल्चर के स्थान पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा बच्चों। ठीक है, आपको ये फाइनल इसका आंसर कॉपी इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों हम लोग। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर 14 में क्या है कि क्या अक्का महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है बच्चों। लिखते चलिए इसका आंसर जानते बच्चों लोग। तो जिसका आंसर में क्या किया, हाँ अक्का महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है। दोनों ने वैवाहिक जीवन को तोड़ा, दोनों ने सामाजिक बंधनों को नहीं माना। मीरा कृष्ण की दीवानी थी, उसने अपने जीवन में कृष्ण को अपना लिया था। इसी तरह अक्का महादेवी शिव की भक्त थी, वे सांसारिकता को त्यागकर शिव के प्रति समर्पित थी। वे मीरा से भी एक कदम आगे थी, उन्होंने तो वस्त्र भी त्याग दिए थे। यह कार्य उन्हें योगियों के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया बच्चों। ठीक है, आपका योग्य फाइनल आपका आंसर बच्चों कॉपी सभी को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों। ठीक है,
प्रश्न नंबर 15 उसमें क्या है कि जामुन का पेड़ कहानी पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और इन विभागों का कार्य भी बताइए बच्चों। चलिए आगे लिखते हैं इसका आंसर तुम लोग। इन विभागों की चर्चा हुई बच्चों। पहले क्या कि कृषि विभाग सो आपका व्यापार विभाग हो गया, विदेश विभाग हो गया, फिर साहित्य अकादमिक विभाग बच्चों हो गया, ठीक है। कल्चरल डिपार्टमेंट हो गया आपका, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, फिर आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, फिर मेडिकल डिपार्टमेंट जो आपका इतना हो गया आपका चर्चा बच्चों, ठीक है। इससे पता चलता है कि यह विभाग स्वयं किसी निर्णय को नहीं ले सकता है। इनमें मानवता का लेश मात्र नहीं है, बस नियमों का ढोल पीटते हैं, अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं समझता है बच्चों। कोई हो गया फाइनल इसका आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों, ठीक है। प्रश्न ये 16 में क्या है कि फीचर लेखन क्या है, इसके गुण भी बताइए बच्चों। जल्दी आंसर लिखते हैं इसका आंसर दोस्तों। फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, स्थान, प्राकृतिक परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजकता, अभिव्यक्ति की कला का नाम फीचर है। फीचर किसी खाद्य गीत की तरह होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। इससे पाठक बोर हो जाते हैं और ऐसे फीचर कोई पढ़ना नहीं चाहता बच्चों, ठीक है। फीचर किसी विषय का मनोरंजन शैली में विस्तृत विवेचन है। अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में शब्द चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है। देखिए आगे क्या है कि एक अच्छे फीचर लेखन की विशेषता क्या है। पहला आपका है आपका है क्या कि मनोरंजक होना चाहिए बच्चों। दूसरा में क्या है कि ज्ञानवर्धक होना चाहिए। तीसरा क्या है कि मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चौथा में क्या है कि चित्रात्मक भाषा शैली होनी चाहिए बच्चों। नेक्स्ट पाँचवा में क्या है कि कल्पना का समावेश भी आवश्यक है बच्चों। आपको जो कि फाइनल इसका आंसर बच्चों कॉपी सभी को लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों। इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। थैंक यू।